वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। दोस्तों, आज हम आपको कराची की 300 साल पुरानी तारीख के बारे में बताने जा रहे हैं, मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तजारती, तालीमी, मुवासलाती और इक्तसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर दरिया सिंध के मगरिब में बहर अरब के शुमाली साहल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ कदीम माहीगिरों की बस्ती का नाम माई कोलाची हुआ करता था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डाली थीं। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमूज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत भी मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन आ बसे। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गई थीं। 1959 ईस्वी में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते थे और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लसानी गिरोह आबाद हुए। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन गिरोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लसानी फसादात, तशद्दुद और दहशत गर्दी का शिकार भी रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फ़ौज को भी कराची में मुदाखलत करना पड़ी। 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कराची में अमन की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। अगर इस कदीम शहर की तारीख की बात की जाए तो वो कुछ यूँ है। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ थे। करोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज की वापस बाबल रवानगी की तैयारी के लिए खैमा जन हुआ। इस जगह को मुमकिन तौर पर कराची की बंदरगाह से नज़दीक जजीरा मनोड़ा भी समझा जाता है। इसके अलावा अरब इस इलाकों को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहां से मोहम्मद बिन कासम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीखदान इलीट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान यानी बलोचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची नाम से बाद में कोलाची और बिगड़कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची नाम हो गया। 1772 ईस्वी को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्यूनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में दो दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर का रुख समंदर की तरफ था, इसलिए इसको बलोची में खारा दर, सिंधी में खारू दर कहा जाता था, और दूसरे दर का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मीठा दर और सिंधी ज़ुबान में मिट्ठू दर कहा जाता था। 1975 ईस्वी तक कराची खान ऑफ कलात की ममलकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान ऑफ कलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच लीं। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 ईस्वी को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के अरसे के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी गई। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरिया सिंध की वादी का अहम तजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया।
1876 ईस्वी में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत अख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फन्ने तामीर क्लासिकी बरतानवी नो आबादियाती था, जो बरसगीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज़ बनती हैं। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तजारती मरकज़ बनता गया। 1880 ईस्वी की दहाई में रेल की पटड़ी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 ईस्वी में कराची की आबादी 73,500 तक, 1891 ईस्वी में 1,05,199 और 1901 में 1,15,407 अफराद तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ बना। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 ईस्वी में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया, और जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती व तजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशतगर्दी का शिकार भी बना रहा। मौजूदा दहाई में कराची में अमन की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और इसकी वजह से शहर में बहुत तरक्की भी देखने में आई है। अभी कराची में तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी हैं। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में भी उभर रहा है। अगर कराची की सकाफत पर रोशनी डाली जाए, कूचा सकाफत में मुशायरे, ड्रामे और मौसीकी पेश की जाती है। कराची में कायम चंद अजायब घरों में मामूल की बुनियादों पर नुमाइशें मुनअक़द होती हैं, जिनमें मोहट्टा पैलेस और कौमी अजायब घर शामिल हैं। सालाना बुनियादों पर मुनअक़दा कारा फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी आज़ाद और दस्तावेज़ी फिल्में पेश की जाती हैं। कराची की सकाफत मशरक़ वस्ता, जनूबी एशियाई और मगरबी तहजीबों के मिलाप से तश्कील पाई है। कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिडिल क्लास आबादी क़याम पजीर है। कराची सूबा सिंध का सदर मुकाम भी है। कराची दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में से एक है, इसलिए इसे बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक, आलूदगी, गुर्बत, दहशतगर्दी और जराइम जैसे मसाइल का सामना भी है। इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में हर साल 550 अफराद ट्रैफिक हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। शहर में कारों की तादाद सड़कों की तामीर करदा ढांचे से कहीं ज़्यादा है। ट्रैफिक के इन मसाइल से निमटने के लिए शहर में नेमतुल्लाह खान के दौर में कई मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस शामिल हैं। बढ़ती हुई ट्रैफिक और धुआं छोड़ती गाड़ियों को खुली छुट्टी के बायस शहर में आलूदगी बढ़ती जा रही है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी आलमी अदारा सेहत WHO के मुतय्यन करदा मेयार से 20 गुना ज़्यादा है। ट्रैफिक के अलावा कूड़े करकट को आग लगाना और अवामी शऊर की कमी भी आलूदगी का बड़ा सबब है। एक और बड़ा मसला शाहराहों को चौड़ा करने के लिए दरख्तों की कटाई भी है। कराची में पहले ही दरख्तों की कमी है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सियासतदानों और सरकारी एहलकारों की मिली भगत से खुली जगहों पर नाजायज़ तजावुज़ात तामीर का मसला कराची में भी अवाम और आने वाली नस्लों के लिए परेशान कुन है। इनके अलावा पानी और बिजली के मसाइल भी कराची की आवाम के लिए परेशान कुन हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप कराची के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जानते हैं जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।